Hello everyone, welcome to Study Point. So here's the basic information about me. You can read this and then we will going to start our today's lecture. Also you can get the free notes and PDFs from our Telegram group. So you can join the Telegram from the given link. I will going to give you the link in the description box and also in the comment section. तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका CTET EVS। तो ये होगा आपका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं CTET 2022 के लिए, जो कि आपका जुलाई में होने वाला है। अगर इन केस जुलाई में नहीं होता है तो फिर आपका ये CTET 2022 दिसंबर में होगा। तो देखिए इसके लिए CTET EVS जो हम कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, कंप्लीट EVS इन अ सिंगल वीडियो। बट अगर हम देखें तो NCERT के नोट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। मींस क्लास 3rd to 5th से जितने भी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे ही हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो एक लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये उसी सीरीज़ का लेक्चर 2 है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और देखिए सारे के सारे नोट्स NCERT से काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड नोट्स हैं। तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। NCERT की बुक्स आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक्स में जितने भी पोएम्स हैं या आपके चैप्टर्स हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं, तो सारे ही जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लास्ट हमने फिनिश किया था आपका ये वाला टॉपिक, जिसमें हमने देखा था स्कूल जाने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्या माध्यम यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं इसमें कुछ फैक्ट हैं आपके जो बर्ड्स या फिर एनिमल से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला है कि एक पक्षी की आंखें जो होती हैं वो उसके सर पर होती हैं, और उसके जो कान होते हैं वो पंखों के नीचे छिपे होते हैं, जिससे वो सुनने का काम करता है। और अगर छिपकली की बात करें तो उसकी भी सेम यही विशेषताएं होती हैं। और मगरमच्छ की जो आंखें होती हैं वो इस टाइप से होती हैं, मीन्स छिपी रहती हैं, वो आपको एकदम क्लियरली सामने से नज़र नहीं आती है। फिर नेक्स्ट इसमें एक आपको कुछ मीन्स बताया गया है जानवरों के बारे में कि उनके शरीर पर बने जो पैटर्न होते हैं वो उनके बालों की वजह से होते हैं, और बिना बालों के कोई भी पैटर्न नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आपका CTET 2016 में आ चुका है, ठीक है, पेपर 1 में। उसके अलावा जिन जानवरों के कान और बाल शरीर पर होते हैं, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, मैचिंग में भी आ जाता है या फिर स्टेटमेंट बेस्ड भी आ जाता है, कि जिन जानवरों के कान होते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं वो जन्म देते हैं बच्चों को। ठीक है, और जिन जानवरों के जो कान होते हैं वो बाहर की तरफ दिखते हैं, मीन्स आपको बाहरी कान जिनमें मिल जाते हैं वो लोग जनरली अंडे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेंगे कुछ भाषाओं की, अलग अलग स्टेट की कुछ लैंग्वेजेस। देखिए लैंग्वेजेस हर स्टेट की आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट होती है, बट यहाँ पे आपको सारी ही नहीं पढ़नी है। उसका रीज़न ये है कि जो देखिए फैक्ट या जो चीज़ें NCERT में गिवन होती हैं वो CTET के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम NCERT की बात करें तो उसमें आपके यही कुछ लैंग्वेजेस और स्टेट्स दिए हुए थे, तो हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे। सबसे पहले मलयालम केरल में, उसके अलावा कोंकणी कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में और केरल के कुछ भागों में। ठीक है, उसके अलावा मराठी भी आपकी महाराष्ट्र में भी कुछ रीजन्स में बोली जाती है, गोवा में भी, दामन दीव में और दादर नागर हवेली में। ठीक है, गुजराती तो पता ही है सबको, गुजरात में बोली जाती है। इसके अलावा कन्नड़ जो है वो कर्नाटक में बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में भी, तमिलनाडु में भी और महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स में भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक फैक्ट है आपका ट्रेन से रिलेटेड, कि जो ट्रेन का टिकट होता है उस पर क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। तो क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार ये, कि टिकट के ऊपर क्या क्या जानकारियाँ लिखी होती हैं। तो देखिए एक तो ट्रेन का नंबर होता है उसके ऊपर, एक यात्रा शुरू होने की डेट और टाइम होता है, बर्थ और कोच नंबर होता है, एक आपका उस पर कॉस्ट होता है, किराया कितना है, उसके अलावा डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके ट्रेन के टिकट पे मेंशन होती है। नेक्स्ट चलते हैं कुछ फैक्ट आपका ट्री से रिलेटेड। सबसे पहले बरगद को देखते हैं कि बरगद पे क्या होता है, लटके हुए ब्रांचेस होते हैं, और एक्चुअली में इसकी जो जड़ें होती हैं वो लटकी हुई रहती है, मीन्स जिनको आप समझते हो लटकी हुई वो शाखाएं हैं, वो असल में इसकी जड़ें होती हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डेजर्ट ओक। तो ये मिलता है जनरली ऑस्ट्रेलिया में, और बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं इसकी जड़ें, ग्राउंड वाटर को सोखने के लिए, जिस पानी को तने में स्टोर करता है। ठीक है, जैसे एक बार हमने देखा था राजस्थान में भी किस टाइप का पौधा मिलता है, जो कि हमने लास्ट जब NCERT की क्लास वाइज सीरीज़ ली थी उसमें कवर किया था।
देखिए, अगर ये वीडियो आपको लेंथी लगता है या फिर इससे पहले वाला वीडियो भी आपको लगता है कि आप क्लास को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि किस क्लास के कौन से नोट्स हैं, तो इसके अलावा 3 लेक्चर्स में ईवीएस के ऑलरेडी ले चुकी हूँ, जिसमें क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की एनसीईआरटी हमने क्लास वाइज ख़त्म की है। तो आप उनको भी देख सकते हो, काफ़ी शॉर्ट वीडियोज़ हैं वो, मेनली 4, 5 या 6 मिनट की वीडियोज़ हैं वो, आप उनको भी कर सकते हो। और ये हो जाएंगे आपकी कुछ कंप्लीट सीरीज़, जिसमें सारी एनसीईआरटी को हम एक साथ कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बिहू एक त्यौहार है जो कि असम में मनाया जाता है, और नई चावल की फसल आने पे इस त्यौहार को मनाते हैं। तो 14 to 15 जनवरी को ये मनाया जाता है, या माघ के महीने में 1 से 2 तारीख को, ठीक है। और बांस के द्वारा भेला घर बनाया जाता है इस फेस्टिवल के ओकेजन पे, मतलब जब इस फेस्टिवल को मनाते हैं तो ये चीज़ें ये लोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे आबू धाबी। तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, और यहाँ की करेंसी है दिरहम, ठीक है। तो अब आपको लगेगा कि अभी तक हम पेड़ पौधे और जानवरों को देख रहे थे, तो ये करेंसी कहाँ से आ गई। तो देखिए भाई, ये फैक्ट आपका एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। अब हम देख लेंगे केरल के कुछ फल या कुछ पेड़। तो सबसे पहले कोकोनट है वहाँ पे, तो सभी को पता है। और एक आपका सुपारी, जिसको बेटल नट भी बोलते हैं, बेटल नट। एक पपीता, केला, और ये एक आपका जैक फ्रूट, जिसको आप कटहल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र जो पेड़ है वो है आपका डेट पाम्स, जिसको बोलते हैं खजूर। अब केरल के मसालों की बात करें तो देखिए, मसालों के लिए केरल बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें कि तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची की, जो कि केरल के कुछ खास मसाले हैं। उसके अलावा गरम मसालों की बात करें तो इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अदरक और जीरा, इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद आपका गरम मसाला प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो कई बार सीक्वेंस अरेंज करने के लिए आ जाता है, बस इसलिए इसको देखना ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, जो कि भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, और सबसे पहली महिला जिन्होंने परेड की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, जो कि भारतीय नौसेना में डॉक्टर है, और सबसे पहली महिला जिन्होंने परेड की अध्यक्षता की थी। जम्मू और कश्मीर के रहने वाली हैं, राजौरी ज़िले की। और साथ ही साथ एक परेड में कुल 36 कमांड्स होती हैं, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म से रिलेटेड ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके अलावा लद्दाख में तिब्बती भाषा को भोटी भी बोला जाता है, ठीक है। और मदर को वहाँ पे बोलते हैं गामाले, और फादर को गाबाले, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका कुत्ता, ठीक है। तो उनका एक निश्चित क्षेत्र होता है, और दूसरे कुत्ते की पेशाब या मल की गंध से वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। मीन्स कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कुत्ते होते हैं, एक क्षेत्र में वो जाते हैं, तो वहाँ पे नहीं रुक करके वो कुछ जगह आगे जाके ठहरते हैं। मतलब वो अपने मलमूत्र की जो गंध होती है उससे इस चीज़ का पहचान करके रखते हैं कि कौन सा एरिया उनका है, ठीक है। तो जैसे उनके एरिया में अगर कोई और डॉग एंटर करता है तो उसको वो वहाँ पे एंटर नहीं होने देते हैं, तो क्योंकि स्मेल की वजह से वो इस चीज़ को पहचान लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एक पक्षी। तो अब हम देखते हैं पक्षियों से रिलेटेड कुछ आपके फैक्ट, या आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये, कि अधिकतर जो पक्षी होते हैं उनकी दोनों जो आंखें होती हैं उनके सर के दोनों तरफ होती हैं, ठीक है। और एक ही समय में वो दो अलग अलग चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, मीन्स दो अलग अलग डायरेक्शंस में वो चीज़ों को देख सकते हैं। जब सीधे सामने देखते हैं तो एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। और अधिकतर पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो स्टेबल होती हैं, मतलब उन्हें देखने के लिए उनको सर को घुमाना पड़ता है, आंखें इधर उधर नहीं घूमती है। कुछ पक्षी हैं इसमें, जैसे कि आपका बैट है, बाज है, चील, गिद्ध मानव से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो ये कुछ पक्षी हैं जो आपके मानव से भी 4 गुना दूरी तक देख सकते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो अगर मानव 2 मीटर तक की दूरी तक क्लियरली देख पाता है, तो वहीं ये पक्षी 8 मीटर तक इजीली देख सकते हैं, बिल्कुल 4 गुना। उसके अलावा जानवर हमारी तरह बहुत सारे रंगों को नहीं देख सकते हैं, जैसे हम काफ़ी सारे कलर्स को, काफ़ी सारे क्या, मोस्टली ऑलमोस्ट सारे ही कलर्स को हम इजीली देख पाते हैं और विजुलाइज कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। लेकिन मोस्टली अगर हम जानवरों की बात करें तो दिन में जागने वाले जितने भी जीव हैं कुछ रंगों को ही देख सकते हैं। जैसे रात में जागने वाले जानवर अधिकतर सभी चीज़ों को ना ब्लैक एंड वाइट ही देखते हैं, जैसे कि उल्लू है। उसके अलावा एक पक्षी द्वारा दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करने पर डिस्टेंस का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है।
फिर नेक्स्ट आपका, अगर उसकी आंखों का फोकस अलग अलग चीज़ों पर है तो फिर रेंज ऑफ विजन भी बढ़ जाता है। अब कुछ एक आपका टाइम पीरियड है इसमें, अबाउट स्लीप मीन्स कौन सा पक्षी या कौन सा जानवर कितने घंटे सोता है। इस पर क्वेश्चन जो आया है वो आपका 2019 में भी आया था, जो जिराफ के ऊपर था, और कई बार बिल्ली का भी पूछा गया है। मीन्स इस टाइप से सर्कुलर फॉर्म में पूछा जाता है। तो वहाँ पे ऐसे शेडेड फॉर्म में आपको मिलेगा कि यहाँ पे मान लीजिए इसको माना है 2 घंटे, हर पोर्शन को 2-2 घंटे माना है, तो यहाँ पे 2 में शेड है। एक और सर्कल होगा जिसमें मान लीजिए किसी 3 पार्ट में शेड होगा, तो आपको बताना है कि ये कौन से जानवर या पक्षी का स्लीप टाइम है और ये कौन से जानवर या पक्षी का स्लीप टाइम है। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है इस पर। तो एक बार देख लेते हैं। छिपकली जो है वो पूरे एक सीजन तक सोती है। उसके अलावा गाय जो है वो 4 घंटे सोती है। पाइथन अजगर जो होता है वो 18 घंटे सोता है। जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे और हाथी 2 से 4 घंटे। उसके अलावा हम देखते हैं डेंजर टू एनिमल्स मीन्स कुछ जो जानवर है वो खतरे में है, तो किन किन कारणों की वजह से वो खतरे में है वो देख लेते हैं। जैसे कि टाइगर है तो इसको मारा जाता है अधिकतर। देखिए अलर्ट है जानवर है फिर भी खतरे में है, क्योंकि इनकी स्किन के लिए इनका शिकार किया जाता है। हाथी की बात करें तो दांत के लिए, टाइगर है, मगरमच्छ है, सांप है, इन सबको इनकी स्किन चमड़ी के लिए ही मारा जाता है। उसके अलावा गेंडा है तो इसको इसके सींग के लिए मारा जाता है। कस्तूरी मृग की बात करें तो इसको इत्र बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब रीजंस की वजह से ये जो जानवर हैं खतरे में है। फिर एक क्वेश्चन है आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? घाना, भरतपुर, राजस्थान में है और यहाँ पे शिकार करना मना है और यहाँ पे आप जंगल को हानि भी नहीं पहुँचा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सांप से रिलेटेड कुछ आपके फैक्ट्स। सपेरे को कालबेलिया भी कहते हैं। स्नेक चार्मर जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो वही होता है आपका सपेरा या कालबेलिया। कालबेलिया। उसके अलावा नागगुम्फन जो है ये एक सौराष्ट्र की है, साउथ इंडिया की, मतलब एक पेंटिंग है, डिज़ाइन पेंटिंग जो कि नागों की शेप की होती है, जिसमें रंगोली, कढ़ाई या मतलब कुछ और डिज़ाइन सजावट की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। सपेरा सांप को उसके डंक से पहचान लेता है। सपेरे जो हैं वो जंगलों में पाए जाने वाले कई पेड़ पौधों से दवाइयाँ बना लेते हैं। सांप खेतों के चूहों को खाने की वजह से किसान के लिए मददगार भी सहायक होता है कई बार। मतलब खेत में चूहे अक्सर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अगर खेत में सांप है तो वो उन चूहों को खा लेते हैं, जिससे कि फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। तो कई बार ये किसान के लिए मददगार भी सहायक होते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फूड एंड डाइजेस्टिंग। तो अमाशय का अगर तापमान आपसे पूछा जाए तो ये होता है 30 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा अगर पूछा जाए विच एसिड इज़ फाउंड इन योर स्टमक, तो जिसमें जिनसे खाना पचता है, मीन्स आपके स्टमक में कौन सा एसिड है? HCl है, पता है आपको सभी को। और उसके अलावा ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, मीन्स ये क्यों प्रेजेंट होता है? तो खाने को पचाने के लिए ये आपके आमाशय में प्रेजेंट होता है।